लेकर बहुत देर तक भगवान सुदामा को अपने गले लगाकर रोते रहे और तब जाकर उस सुदामा को उलाहना देकर कहा, अरे मित्र, तुझे मेरी याद आई तो इतने दिन बाद याद आई। आजा मित्र, तुझे मैं घर के भीतर ले जाऊं, वहीं ले जाकर बात करूंगा। भीतर लेकर के आए हैं और भीतर लाकर सुवर्ण का वो दिव्य सिंहासन पर जैसे ही सुदामा को बिठाया है, सुदामा चमचम चमचम चमकते हुए उस भवन की चमक को देखकर बहुत सहमे हुए, वो ढंग से बैठ नहीं पा रहे सिंहासन में और भगवान कृष्ण चरण में बैठ गए और सुदामा को बोलने लगे, सुदामा, तेरा छोटा भाई का घर है, तुझे संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है, खुल के बैठ। सुदामा बोलने लगे, कृष्ण, मैं खुल के ही बैठा हूं, तू चिंता मत कर। अब तो भगवान कृष्ण ने सुदामा के चरण से लेकर सिर तक टकटकी लगाकर सुदामा को देखा। जब टकटकी लगाकर देखा, पैरों में डिबाइयां फटी हुई, धूल धूसरित पैर, कई सारे कांटे गड़े हुए, रक्त की धारा बह रही है पैर में, कई सारे कांटे चुभे हुए थे पैर में। जब वो अवस्था देखी, भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को कहा, रुक्मिणी, जल्दी से जल की परात लेकर आओ, मैं इसके पैर धोना चाहता हूं। जैसे ही रुक्मिणी को कहा, रुक्मिणी दौड़ लगाकर भीतर गई पानी लेने को, लेकिन रुक्मिणी को आने में देरी हो रही है। भगवान को सबर कहां। अब तो भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल अपने हाथ को प्रात बनाया और अपने आंखों से गंगा यमुना प्रकट करके सुदामा के पांव धोने लगे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा